गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज़पेपर का जो मेन पृष्ठ होता है, जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को सही तरीके से स्पष्टीकरण देते हैं। तो आज हमारे देश में जिस प्रकार से आए दिन एक दूसरी फिल्मों का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, वो क्या सही है? और बायकॉट इसलिए कर देना कि जो महिला, जो फिल्म अभिनेत्री है, उस फिल्म के अंदर वो कुछ ऐसे कपड़े पहनी है जो कहा जाता है कि जो हिंदुओं में जैसे गेरुआ जो वस्त्र होता है या फिर जो रंग होता है सैफरन कलर का, यदि उस कपड़े को पहनकर कोई अतरंग, कोई बोल्ड सीन यदि अभिनेत्री कर देते, क्या बायकॉट कर देना चाहिए? कल को तो ऐसा भी होगा ना, कैसा है कि आप वाइट कपड़े ना इस्तेमाल करें, क्योंकि क्रिश्चियन की इससे धार्मिक आस्था पूरी तरह से डैमेज होती है। उसके बाद मुसलमान भी उठ खड़े हों और वो भी बायकॉट करें कि ब्लैक कपड़े पहनकर कोई भी एक्टर, एक्ट्रेस, चलचित्र जो गाने में डांस करते हैं, कमर हिलाते हैं, ऐसा नहीं करना है। पता है, बार बार जब किसी भी, जानते हैं, धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था भारत में, और जो हो रहा है शायद हम लोग भूल चुके हैं। 4-5 साल पहले सीरिया और इराक में जिस प्रकार से सिविल वार हुआ, गृह युद्ध हुआ, किस कारण हुआ था? इसी धर्म को लेकर, अपने अपने धर्म की प्रधानता को लेकर। तो हमें जल्द से जल्द इस आइडियोलॉजी को, इस विचारधारा से बाहर आना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अन्यथा दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा, सबसे ज़्यादा पोषण, सबसे ज़्यादा यदि रोटी किसी की बनेगी तो किसको फ़ायदा होगा? आप जानते हैं, हर वो इंसान को मिलेगा जो किसी न किसी प्रकार से, आप कह सकते हैं, चाहे नेता हो या कोई धार्मिक संस्था चला रहा हो। कैसे धार्मिक संस्था? यही वाला भेदभाव वाला। ठीक, तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है शायद 25 या 24 दिसंबर को, 25 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है, पठान मूवी। और एक पठान मूवी का एक सॉन्ग आया है, सॉन्ग है आपका बेशरम रंग। और उस फिल्म में देखिए, मैं बता रहा हूँ, दीपिका भगवा रंग की बिकिनी पहने हुए हैं। मतलब हमारे देश में जिस तरह से कुछ तथाकथित लोग हैं, वो बैठे रहते हैं कि किसी फिल्म को कैसे ट्रोल करना है, उसका बहिष्कार कैसे करना है, वो कहीं न कहीं से ज़रूर वो मुद्दा निकाल लेते हैं, उसके बाद उसे हाईलाइट करते हैं, उस फिल्म को पूरी तरह से बायकॉट करने की मांग करने लगते हैं। और यहाँ तक कि महंत राजू दास बोले हैं कि पठान फिल्म लगे तो थिएटर फूंक दो। सोचिए, अभी कलकत्ता में, जिसे आप कोलकाता के नाम से जानते हैं, वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल लगाया गया था, जहाँ पे देखने के बाद बहुत सारे लोग भावुक हो गए। अमिताभ बच्चन जी की जिस तरह से बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पैरवी किया कि ऐसे शख्स को, जिन्होंने इतना लंबा सफ़र बिताया है बॉलीवुड फिल्मों में, एक नई सोच दी फिल्म इंडस्ट्री को, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और उन्होंने अमित जी के नामों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को संसद में उठाऊंगी, इस बात को। उसके बाद जिस प्रकार से शाहरुख खान आते हैं, अमित जी के और जया बच्चन जी का पैर छूते हैं, वो पल भावुक करने वाला था। अभी बता दें आपको, वैष्णो देवी गए थे शाहरुख खान दर्शन के लिए। ये किसी को नहीं दिखता, क्योंकि ये मुसलमान हैं। मैं जानते हैं, यदि आप छात्र हैं तो कभी भी आपको धर्म से लेकर किसी भी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। पर आजकल हमारे देश में ही हो रहा है। देखिए, यहाँ पे लिखा है, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर मूवी पठान का अयोध्या का संत समाज भी विरोध कर रहा है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि जिस थिएटर में यह फिल्म लगे उसे फूंक दो, दुष्टों के साथ दुष्टता का आचरण नहीं करना चाहिए। अब सोचिए, हमारे देश में जो धार्मिक चोला पहन के बैठे हुए हैं,
क्या उन्हें यह शोभा देता है जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, इस प्रकार के वक्तव्यों का जो इस्तेमाल करते हैं, काट डालो, फूट डालो, मार डालो? ये कहीं से भी संत के लायक हैं, जिस तरह से ये संत की उपाधि पाए हैं। उसके बाद बेशर्म रंग में दीपिका भगवा रंग की बिकिनी पहने हुए हैं। इसमें शाहरुख खान और दीपिका ने बोल्ड सीन दिए हैं। दीपिका के भगवा रंग की बोल्ड ड्रेस पहनने पर ही विवाद हो रहा है। मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं। जब आप इंटरनेशनल जो हॉलीवुड की फिल्में होती हैं उसमें कई सारी ऐसे दिखाई जाती हैं कई चीज़ें कि वहाँ के मंदिरों में फाइटिंग सीन होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो गिरजाघर है वहाँ पे एक फिल्म का जैसे सीक्वेंस होता है, वहाँ पे यदि किसी एक्शन फाइट का सीन है तो उसमें कुछ मूर्तियों के जो है अंश जो है टूट फूट जाते हैं। यदि इसी प्रकार से रहा ना तो लोग फिल्में बनाना छोड़ देंगे। वो एक इंटरटेनमेंट है, ठीक है। अब उसमें आप रंग देखने लगेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। और हमारे देश के साधु संतों का सीधा सीधा आरोप है कि ज़्यादातर जो शाहरुख खान है बार बार हमारे आस्था, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं और कई बार इन्होंने करने का प्रयास किया है। और जो दीपिका पादुकोण है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन की थी, इस वजह से भी इनके फिल्म का बायकॉट करना चाहिए। और ये लोग कहते हैं कि जो सनातन संस्कृति है उस पर क्यों फिल्में नहीं बनाई जाती हैं। यदि उस पर फिल्में भी बनाई जाए तो आप लोग बायकॉट करने लगेंगे कि नहीं, इस फिल्म में ऐसे चित्र थे, ऐसे चलचित्र थे। जिस प्रकार से भी एक अयोध्या में आदि पुरुष मूवी का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा कि पैन इंडिया की फिल्म थी। कहा गया कि नहीं, बजरंग बली को एक मुसलमान की तरह पेश किया गया है, उनकी मूछें नहीं थी कुछ भी। तो इतनी गंदी सोच के साथ लोग बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पर और कहीं न कहीं से कचरा उठा के जिस प्रकार से बायकॉट का मुद्दा बना रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ऐसे में क्या है, जो सरकारें हैं उनको जो है कि ऐसे एक्टर को, डायरेक्टर को सहानुभूति देना चाहिए और मदद करना चाहिए। अन्यथा यही स्थिति रही तो देश में फिल्मों के माध्यम से कई दंगे हो जाएंगे। आगरा में हिंदूवादी संगठन ने फिल्म का विरोध किया है। उन्होंने धमकी दी कि अगर बोल्ड सीन नहीं हटाया गया तो फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इतना बोल्ड सीन नहीं होना चाहिए। हालांकि यदि आपने गाना नहीं देखा होगा तो जाके आप देखिएगा, उसके बाद अपने विचारों को प्रस्तुत करिएगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बोल्ड हमारे भोजपुरी जो फिल्में बन रही हैं, जो एल्बम बन रहे हैं, बहुत ये तो कुछ नहीं है। किसी महिला का बिकिनी पहनना बोल्ड नहीं है, ठीक। इससे पहले भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी महिलाओं ने बिकिनी पहना है, तो इसका मतलब नहीं कि नहीं फिल्मों को बैन कर देना चाहिए। वहीं संगठन की ब्रिज महिला मंडल की अध्यक्ष मीना दिवाकर का कहना है कि दीपिका पहले भी देशद्रोहियों का समर्थन कर चुकी हैं। शाहरुख खान भी हमारे धर्म को गलत दिखा रहा है। उसका वैष्णो देवी जाना सिर्फ फिल्म की पब्लिसिटी करना था। देखिए, मतलब ये मुसलमान हैं, यदि ये हिंदू धार्मिक स्थलों पे जाते हैं तो इनके ऊपर पूरी तरह से ये आरोप लगेगा कि नहीं, आप दिखावा कर रहे हैं, आप अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए ऐसे जगहों पे जा रहे हैं कि हिंदुओं का आपको समर्थन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी फिल्मों को देखें। देखिए, मार्केटिंग है। मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान ये प्रयास करता है। आज यदि हमारे देश के आज मोदी हैं, नरेंद्र मोदी जी, जब किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र विशेष में चुनाव प्रचार होता तो वहाँ पे जाते हैं। चुनाव के समय ही जाते हैं कि हमेशा जाते हैं रैली करने? नहीं, लोगों से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों का इनकी पार्टी को और इनको समर्थन प्राप्त हो। सब लोग मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो भी बंदा मार्केटिंग ही कर रहा है, पर इसका मतलब नहीं कि वो हमारे आस्था के साथ, हमारे देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एमपी के गृह मंत्री ने क्या कहा, देखिए, पठान के गाने को लेकर सिर्फ यूपी में ही नहीं मध्य प्रदेश में भी विवाद बढ़ गया है।
प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी फिल्म को लेकर आपत्ति जताई। बुधवार को उन्होंने कहा, पठान फिल्म के गाने में अभिनेत्री की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक करें, नहीं तो फिल्म को प्रदेश में अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक। और अभी आपको बता दें, 2 दिनों में गाने को मिले 3 करोड़ 20 लाख व्यूज, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि मित्रों, यदि इसी प्रकार से हमारे देश में जो एक नफरत फैल रही है धर्म को लेकर, अपने अपने धर्म को, अपने अपने मजहब को महान बनाने की जो होड़ लगी हुई है, ऐसे में देश खतरे में चला जाएगा। लोग भूल गए हैं कि नहीं एक्चुअल में विकास क्या है, विकास का मुद्दा क्या होना चाहिए। लोग भूल चुके हैं कि शिक्षा के लिए कोई बायकॉट नहीं करेगा किसी भी सरकार का। आज आंदोलन करने की सबसे ज़्यादा यदि आवश्यकता है तो किस चीज़ के लिए है? शिक्षा का स्तर भारत में दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। कौन गरीब परिवार अपने बच्चों को MBBS, BMS, BHMS कौन पढ़ा रहा है किसी के पास पैसा? इसके लिए आप क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा। शिक्षा आपका मौलिक अधिकार है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो सरकारें आपको पढ़ाएंगी। किसको पढ़ा रही हैं बताइए? हम भी पढ़ना चाहते हैं, बताइए। MBBS कोई मुझे कराए। और अपने यहाँ रोजगार का मुद्दा कितना बड़ा है। यदि हमारे यहाँ रोजगार होता तो हमारे देश के लोग दूसरे देशों की तरफ पलायन नहीं करते हैं। जब हमारे यहाँ के लोग गल्फ़ कंट्री में जाते हैं, सऊदी दुबई में जाते हैं, कुवैत जाते हैं, तो जानते हैं कितनी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। न वहाँ के लोगों की भाषा वो जानते हैं, न वहाँ के लोगों का तौर तरीका जानते हैं, फिर भी वो अपने परिवार से दूर 3-3 साल तक रह के सर्वाइव करते हैं। अपनी आधी जवानी जो है कि पैसे कमाने के चक्कर में वहाँ लगा देते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर क्यों कोई आंदोलन नहीं करता, किसी सरकार का बायकॉट नहीं करता? क्योंकि एक्चुअल में जो बायकॉट कर रहा है वो उसी राजनीतिक पार्टी के गुर्गे हैं, ठीक, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं। और ऐसा आदेश पूरी तरह से कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा ही दिया जाता है कि इस देश में हमेशा ये भावना लोगों के अंदर बनी रहे। मैं बता दूं, जितना जीने का हक, रहने का हक, किसी प्रकार का यदि अधिकार हिंदुओं को भारत में दिया गया है तो उससे कहीं भी कम भारतीय मुसलमानों को नहीं आंका गया है। और इसी प्रकार यदि हम एक दूसरे को बांटने का काम करेंगे, ठीक है, तो आने वाले समय में स्थिति बहुत ही विकराल होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।